बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनस। आज मैं आपके साथ दम पुख्त की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जूसी और लजीज दम पुख्त बनाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप बकरा ईद पर इसको ज़रूर बनाएंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा दम पुख्त तैयार करने के लिए 2 किलो हमने बीफ लिया है। इसके हमने बड़े बड़े टुकड़े करवाए हैं क्योंकि दम पुख्त में गोश्त के बड़े पीस ही करवाए जाते हैं, छोटे पीस बिल्कुल कीमा बन जाते हैं। इसलिए आपने इसके छोटे पीस नहीं करने, इसके बड़े बड़े पीस ही आपने रखवाने हैं, चाहे मटन हो या फिर चाहे बीफ हो। 2 किलो बीफ को हम 1 टेबलस्पून नमक लगाएंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च भी लगा देंगे क्योंकि इससे भी इसका जायका और बढ़ जाता है। इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए जाते। नमक और काली मिर्च लगाकर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। जो सब्जियां इसमें इस्तेमाल की जाती हैं यानी टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक, इससे ही इसका बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है, इसका टेस्ट बहुत ही लजीज हो जाता है। 200 ग्राम हमने चर्बी ली है, रोगन इसको बोला जाता है। ये देगचे के नीचे, सबसे नीचे हम रोगन लगाएंगे। इसमें घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये जो चर्बी इस्तेमाल की जाती है इससे ही काफ़ी ऑयल निकल आता है। 4 अदद आलू हमने लिए हैं, इनको छील लिया है। छीले बगैर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और छीलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काटना नहीं है आपने, इसके फुल पीस ही रखने हैं। प्याज 2 अदद, इनको हम नीचे तह में जोड़ेंगे और फिर इसके ऊपर गोश्त को रखते जाएंगे। गोश्त कुछ हमने हड्डी वाला लिया है और कुछ हड्डी के बगैर है क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बनता है, इसका जायका बहुत ही लजीज बनता है। गोश्त के टुकड़े साथ साथ देगचे में जोड़ते जाएंगे या जिस भी बर्तन में आपने दम पुख्त तैयार करना है उसमें आप पूरी तय आप लगा देंगे और उसके ऊपर बाकी बचे हुए प्याज लगा देंगे। अदरक के 2 टुकड़े 1-1 इंच के और लहसुन की 2 गुठियाँ। 1 किलो गोश्त है तो 1 गट्ठी ही काफ़ी है, अगर 2 किलो गोश्त है तो लहसुन की 2 बड़े साइज़ की गठियाँ आप इसमें लगाएंगे। छीलने की ज़रूरत नहीं है, साबुत गठियाँ ही इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। 5 अदद टमाटर धोकर हम इस तरह से इसके अंदर लगा देंगे। तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, तकरीबन 14 से 15 सब्ज़ मिर्चें, वो हम इसके अंदर लगा देंगे। सब्ज़ मिर्चों से भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है और बहुत ही मज़े का दम पुख्त तैयार होता है क्योंकि इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सब्ज़ मिर्च से ही इसका अच्छा जायका बनता है। 2 अदद लीमू का रस हम इसमें डाल देंगे। बड़े साइज़ के लीमू थे, अगर छोटे हों तो आप 4 भी ले सकते हैं। 1 किलो गोश्त है तो 1 टेबलस्पून लीमू का रस काफ़ी होगा। 2 किलो गोश्त है तो 2 टेबलस्पून लीमू का रस हम इसमें डालेंगे। अब हम देगचे के किनारों पर आटा लगा देंगे, तकरीबन 1 प्याली आटा काफ़ी होगा गूंदा हुआ। इसके किनारों पर हम इस तरह से सारा लगा देंगे। किनारों पर आटा लगाने का मकसद ये होता है कि इसमें से स्टीम निकले नहीं। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं किया जाता। सारी सब्जियां जो हमने इसमें डाली हैं वही पानी काफ़ी छोड़ती हैं, उनमें ही गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। देगचे के किनारे पर सारा हमने आटा लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर ढकना रखेंगे और इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है। एक ही बार में आपने सारी चीज़ें देगचे के अंदर रखनी है, इसको बंद कर देना है और फिर पकने के लिए रख देना है। बीफ है तो 2 घंटे के लिए आप इसको पकाएंगे, अगर मटन है तो तकरीबन 1.5 घंटे के लिए आप इसको पकाएंगे। बेहतरीन गल जाएगा, मक्खन की तरह नरम हो जाएगा, बोटी बहुत ही शानदार गल जाएगी, हाथ लगाने से ही टूटेगी। देगचे को हमने अच्छी तरह से बंद कर दिया है। अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे। पहले 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, इसके बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे यानी दम वाला फ्लेम कर देंगे। दम वाला फ्लेम करने के बाद
हम इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही चूल्हे के ऊपर पड़ा रहने देंगे, यानी हल्की आंच पर इसको पकने देंगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद एहतियात के साथ इसको खोलेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी भाप होती है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का दम तैयार हो चुका है। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं, जैसा कि शक्ल से ही ज़ाहिर है। इन तमाम सब्जियों का फ्लेवर गोश्त में आ चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे। हल्का हल्का सा जो पानी हो उसको आप खुश कर सकते हैं। देखिए, पानी हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला था, गोश्त और सब्जियों से ही ये निकला हुआ पानी है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। बकरा ईद पर इसको बनाएं और इंजॉय करें। आलू भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। लहसुन, अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, सारी सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त में आ चुका है, जिसकी वजह से गोश्त बहुत ही मज़े का हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। हाथ लगाने से ही बोटी हड्डी से अलग हो रही है। बहुत ही मक्खन की तरह बीफ नरम हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।